दोस्तों 2 साल से भी ज्यादा हो गए इंतजार करते करते। मतलब केजीएफ चैप्टर 1 31 दिसंबर 2018 को आया था और उसके बाद से सब लोग बस पार्ट 2 की राह देख रहे हैं। और फिर फाइनली हमें इसका एक टीजर देखने को मिला जिसने इस मूवी को लेकर हमारी क्यूरियोसिटी को और भी ज्यादा बढ़ा दिया। दोस्तों आज हम बात करेंगे उन डिटेल्स के बारे में जो शायद आपने केजीएफ चैप्टर 2 के टीजर में मिस कर दी हो। तो बिना रॉकी को बुलाए चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों जब केजीएफ आई थी तभी समझ में आ गया था कि मूवी की स्टोरी बहुत बड़ी है और इसे एक पार्ट में खत्म करना पॉसिबल ही नहीं होगा, क्योंकि उनमें कई सारे एलिमेंट थे जिनको एक्सप्लेन करना था। और फिर मूवी ने एक के बाद एक कैरेक्टर्स की बारिश कर दी। पहले तो ये समझने में मुश्किल हो गया कि कौन कौन है और कौन किसकी साइड पर, और बस एक ही बंदा था रॉकी, जो इस मूवी के हर एक सीन में है। इस मूवी के एक्शन में स्लो मोशन का टाइम काफी ज्यादा यूज हुआ है, बट जिन्होंने भी प्रशांत सर का डायरेक्शन पहले देखा है उन्हें पता होना चाहिए कि स्लो मोशन शॉट्स उनके फेवरेट है और केजीएफ चैप्टर 2 में भी यही होगा। मुझे उस टीजर के बारे में जो सबसे अच्छी चीज लगी वो ये थी कि चैप्टर 2 में वही सारी चीजें ज्यादा है जो चैप्टर 1 में हमें पसंद आई थी। मतलब एक्शन तो है ही, लेकिन साथ में इमोशनल एलिमेंट बहुत ही अच्छी तरह से ऐड किया गया है। और साथ में वो जो पूरी केजीएफ वाली सीक्वेंस थी ना, मतलब वह पूरी कोलार गोल्ड फील्ड में सीक्वेंस थी जहां पर हमें वो पोस्ट एपोकेलिप्टिक टाइप की पूरी सेटिंग दिखाई दी थी, वह इस मूवी में और भी ज्यादा है। और टीजर की शुरुआत को देखकर समझ में आता है कि चैप्टर 2 भी एक के जैसा इमोशंस पर ही हैवी होगा, क्योंकि टीजर की स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों ही इमोशनल एलिमेंट कैरी करती है, जो बहुत ही अच्छी चीज भी है। दोस्तों कुछ फिल्में बनती है पैसा कमाने के लिए, कुछ फैंस का दिल रखने के लिए, तो कुछ रिकॉर्ड्स को तोड़ने के पीछे भागती है। लेकिन एक अकेला नाम ऐसा भी है जो पूरी हिस्ट्री से लड़ाई लड़ रहा है और उसको हमेशा हमेशा के लिए बदलने की कसम खा चुका है। क्या बोले इम्पॉसिबल, लेकिन ये बंदा भी जिद्दी बहुत है, समझे कि नहीं? अरे ओ इतना भी नहीं जानते? केजीएफ चैप्टर 2 सिर्फ नाम सुनते ही अंदर सब कुछ हिल गया ना गुरु। अभी तो पूरी पिक्चर बाकी है, आप तो अभी से डर गए। हम तुम एक कमरे में बंद हो और मॉन्स्टर आ जाए। मैं खुद इस बीमारी का शिकार हो गया हूँ जिसका नाम है रॉकी द मॉन्स्टर। 2 साल का वेट करके केजीएफ को जिसने एक मामूली फिल्म से इमोशन बना दिया, उसका 50% रिटर्न तो ट्रेलर से ही मिल गया। दोस्तों केजीएफ चैप्टर 1 में हमने देखा था कि रॉकी भैया केजीएफ की खुर्शीद तक तो पहुंच ही गए थे, लेकिन अब चैप्टर 2 में उसमें बैठकर ये बंदा क्या क्या करेगा और किस किस से लड़ेगा, ये पूरी कहानी उसी पर बेस्ड होगी। ट्रेलर की सबसे बढ़िया बात यह है कि फिल्म का पूरा सस्पेंस एकदम पर्दे के पीछे छुपा के रखा गया है। असली माल थिएटर में ही मिलेगा, यहाँ सिर्फ लॉलीपॉप है और वो भी आंखों के लिए। रॉकिंग स्टार यश की एंट्री बैड टेकिंग है। टीजर से ही अंदाजा लग गया था कि ट्रेलर में कुछ अलग ही लेवल का बवाल देखने को मिलेगा। गॉड लेवल स्क्रीन प्रेजेंस है जिसको प्राशन नील ने इतनी क्रिएटिविटी के साथ इंट्रोड्यूस किया है, जिसको मैच कर पाना बॉलीवुड हॉलीवुड सबके लिए मुश्किल होगा। और ये हैमर का नया शौक लग गया है अपने रॉकी भैया को। यहाँ पर बेचारे थोर की भी वाट लगने वाली है ऐसा लगता है। मुझे नहीं पता लास्ट में मैंने ऐसा कौन सा ट्रेलर देखा था जिसका एक एक सीन वॉलपेपर की तरह फील होता है। सच में प्रशांति नील का ही ये कमाल का विजन है कि कौन सी चीज कहाँ पर होनी चाहिए। ये सब कुछ पहले से ही परफेक्ट रखी गई है। संजय दत्त मतलब अधीरा का रोल काफी ज्यादा शॉकिंग है। मुझे नहीं पता कि डायरेक्टर साहब के दिमाग में क्या है, लेकिन इतने तगड़े विलन से अपना हीरो कैसे जीतेगा, आई हैव नो आइडिया। खतरनाक ट्रांसफॉर्मेशन है जिसको देखकर एक्साइटमेंट होता है, लेकिन साथ ही डर भी बहुत महसूस हो रहा है। दोस्तों डायरेक्टर साहब की चाली को तो देखो, सिर्फ मुलाकात मुक्का लात नहीं, लेकिन कहानी में इस बार दिमाग से भी लड़ाइयाँ लड़ी जाएगी, जिसका फेस बनकर रवीना टंडन केजीएफ की दुनिया में एंट्री मार रही है। आप मानो या ना मानो, उनका कैरेक्टर केजीएफ 2 के क्लाइमेक्स का डिसाइडिंग फैक्टर होगा। रॉकी के साथ है या फिर रॉकी के खिलाफ, लेकिन जितना क्रेडिट हम एक्टर्स को दे रहे, विजुअल को दे रहे, एक्शन को दे रहे, डायरेक्टर सर को दे रहे, उतना ही बराबरी का क्रेडिट रवि बसूर को भी दीजिए। रवि सर ही वह इंसान है जिसकी वजह से ये ट्रेलर बाकी इंडियन मूवी से 2 कदम आगे है। अरे बैकग्राउंड म्यूजिक जिसने कान से घुस के सीधे आपके दिल पे हमला किया है, उसके क्रिएटर यही है।
अभी तो सिर्फ टीवी या मोबाइल पर सुना है, थिएटर में तो 3 घंटे घूस बम से मुलाकात हो जाएगी। लेकिन पर्सनली मेरे लिए ट्रेलर की सबसे बड़ी हाईलाइट है बैलेंस। बोले तो एक तरफ वायलेंस है, खून खराबा, मार धाड़ और तोड़ फोड़ एक्शन दे धनाधन टाइप का, तो दूसरी तरफ इमोशन भी है, वह चीज जो केजीएफ को बाकी सब मूवी से एकदम अलग बनाती है। और इसी की वजह से ये कहानी हम सबको पर्सनल फील होने लगती है। एक ही ट्रेलर में इंटरनेशनल लेवल के वीएफएक्स, हॉलीवुड जैसी फीलिंग वाला बीजीएम, कमाल के एक्टर्स विद एक्स्ट्रा कमाल का इंट्रोडक्शन, साथ में वायलेंस, एक्शंस और इमोशंस का कॉम्बो और अनप्रेडिक्टेबल कहानी जो न जाने कब, कैसे और कहां पर खत्म होगी। दोस्तों मुझे तो यह लगता है कि केजीएफ 2 बहुत ही हिट होने वाली है और सब रिकॉर्ड तोड़ देगी। लेकिन पब्लिक इज द किंग। आपको क्या लगता है हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसी ही और भी रोचक जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।